भगवान लक्ष्मण की धरती से छत्रपति शिवाजी की भूमि को प्रणाम करता हूँ। पहली चार पंक्तियाँ कहाँ से शुरू करूँ सोच रहा हूँ, और सीधे देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए। कई तरह की बात हुई है, लेकिन मुझे लगता है इन चार पंक्तियों से आप जुड़ जाएंगे तो मेरा पूरा कलेवर आपके सामने आ जाएगा कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए, और तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली, मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, कमल जी छा गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज इस भाषा का उत्सव जो हम मना रहे हैं, पहली 4 पंक्तियां जरा भाषा से जुड़ जाइएगा, और मैं यहाँ पर क्या गाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ ये आपको 4 पंक्तियों में पता लग जाएगा। इसके बाद मैं अपनी मूल विधा पर आ जाऊँगा कि विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थ वाद वा विवाद, समर में मात सिंहनाद किया जाता है। विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थ वाद वा विवाद, समर में मात सिंहनाद किया जाता है। ओज के प्रचंड मारतंड के प्रताप का ही कमल के द्वारा अनुवाद किया जाता है। जीते जी तो शौर्य गाया जाता है, परंतु सत्य यशगान मरने के बाद किया जाता है। और कायरों की जीत कभी पूंजी नहीं जाती, बस बलिदान वीरों का ही याद किया जाता है। क्या बात है कमल जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार अभी आपकी तालियों में वो घनत्व तो नहीं आया है, मुझे जरा सूचना दे दीजिए कि ऐसे बलिदानी वीरों को याद करने के लिए अगर मैं आया हूं तो आपकी तालियां कैसी होनी चाहिए, एक बार दीजिए ऊर्जा। आदेशित कीजिए। कमल जी को मैं ऊर्जा दीजिए। पहली 4 पंक्तियों से शुरू कर रहा हूं, ये अलग तरीके की। हमने कुछ समय पहले जब पुलवामा हमला देखा, सर आज आपके द्वारा सम्मानित होकर के जीवन का बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है। पहली 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। आप जिस देश के लिए कार्यरत हैं, आप जिस देश की सेवा कर रहे हैं, उस देश के लिए सीमा पर कुछ बेटे बलिदान हुए। तो जब पुलवामा में बलिदान हुए तो हमने इस बार उनके शवों की अंतिम क्रिया नहीं कर पाए। हमने कॉफिन में बंद करके बस उनके शरीर जला दिए। 6 फीट के बेटे गए, 3 फुट के लौटे कट करके। एक छंद आपको सुना रहा हूं, जो हिंदी के लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार छंद की भाषा, शिल्प, कथ्य और व्याकरण पर भी जुड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि आज हिंदी उत्सव मना रहे हैं। पहली 4 पंक्तियां पढ़ा हूं कि इतने एक सैनिक जब जाता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार चला जाता है। प्रिंस भैया ये सुनिएगा कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे, व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। बहुत मार्मिक, बहुत शानदार, सच्ची घटना रख दी बहुत आपने बहुत सामने। आभार आपका। बिहार से एक घटना उठा रहा हूं। हमने माँ और पिता का चरित्र देख लिया है। एक पत्नी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, और उसका सैनिक, उसका पति सीमा पर बलिदान हो चुका है। उसको सूचना नहीं दी गई है कि कहीं उसको सदमा न लगे। मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं चाहूँ तो अलग तरीके से भी कविताएं पढ़ सकता हूँ, लेकिन बहुत शांति और शालीनता से एक छंद आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि वीर रस की कविता इस तरीके से भी कही जा सकती है कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं। मैं प्रायः जब ये छंद पढ़ता हूँ तो कई बार मैंने मातृशक्ति की आंखों से आंसू खींचते हुए देखे हैं कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा। विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा। झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, वो आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत बढ़िया कमल जी। मैं देख रहा था कि अब जो आपकी तालियों में चिंगारियां उठने वाली, एक छंद आपको सुना रहा हूं। एक तिरंगे में लिपट करके एक शव अपने घर के आंगन में आया तो माँ उससे पूछ रही है, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि
कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। मंच पर बड़े लोग की उपस्थिति जब होती है तो मेरी जिम्मेदारी भी थोड़ी बढ़ जाती है। ये सुनिएगा कि माँ पूछ रही है, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान हो गए, तुमने ऐसा क्या किया मैं कि तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर आता है, वो कहता है, माँ किसी बात पे गर्व करना या मत करना, लेकिन इस बात पे गर्व जरूर करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्प्राण नए निज लाडले को देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक, इस बार अपने हाथ तैयार रखना, ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव है हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। यह है हमारा भारतीय सैनिक, छाती पे गोली खाने वाला। कमल जी क्या बात कही आपने, क्या बात कही। वीरों की भूमि से भारत की भूमि विश्व में जानी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। मैं जिस विद्यालय से आता हूं वहां से कैप्टन मनोज पांडे और नवनीत राय ने भी सेना में कारगिल में अपना बलिदान दिया है, इसलिए ऐसी भाषा लिख पाया करता हूं। एक छंद आपको और अलग तरीके का सुना रहा हूं, प्रायः ये वहीं सुनाता हूं जहां के लोग मुझे लग जाता है कि ये बात भी समझेंगे। आपने माता पिता कर देखा, पत्नी का भी देख लिया, माँ का दोबारा देख लिया, पिता का एक छंद आपको सुना रहा हूं। ऊधमपुर हमले से रॉकी नाम का एक बलिदानी जब तिरंगे में लिपट करके अपने घर आया तो अंतिम संस्कार में उसके पिता ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का बलिदानी का पिता सोच भी नहीं सकता था। उसने क्या किया, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं, किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। मैं पहली आपको घटना नहीं बता रहा, चौथी पंक्ति में जब घटना आप तक जुड़ेगी तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद आएगा कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं, किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। तीन रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सूने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। एक अलग तरीके का और छंद सुना रहा हूं। हमारे साथ केवल माता पिता सैनिकों के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, एक ऐसे रक्त संबंध जो नीलेश धाकड़ मध्य प्रदेश का एक देवास का सैनिक, वो तिरंगे में लिपट करके आया तो उसकी मंगेतर, उसकी ज्योति प्रेमिका ने उससे 3 दिन बाद आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग इस बात को जानते होंगे। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो कहीं मेरे दिमाग में ये निष्कर्ष आया कि कहीं स्वर्ग में नीलेश धाकड़ रहे होंगे, उनके पीछे पीछे 3 दिन बाद उनकी मंगेतर ज्योति यहाँ पर पहुंची होंगी। तो नीलेश धाकड़ ने कहा होगा, मैं तो देश के लिए बलिदान होकर के आ गया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो देश की मातृशक्ति की तरफ से उसने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के वंशजों की तरफ से क्या उत्तर नीलेश धाकड़ को स्वर्ग में दिया होगा, वो उत्तर अगर आप पहुंचेगा तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं तीसरी पंक्ति जब इस छंद की पढ़ता हूं तो लोगों के हाथ खुल जाते हैं। लेकिन सबसे निवेदन है चौथी पंक्ति पर संवेद स्वरों में मुझे आशीर्वाद देना। उसने आत्महत्या की, मैं आत्महत्या का समर्थन नहीं करता, क्योंकि एक टिप्पणी के माध्यम से बात भी कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के लिए कोई जरूरी आत्महत्या थी तो उसे 27 फरवरी 1931 को पंडित चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में कर चुके हैं। अब आपको देश के लिए मरने की नहीं, देश के लिए जीने की जरूरत है। इसलिए एक छंद सुना रहा हूं आपको। जियो जियो जियो। नीलेश धाकड़ से उसने क्या कहा होगा, छंद की भाषा पर फिर से एक बार आपका ध्यान चाहूंगा कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु। नीलेश धाकड़ से उसकी प्रेमिका मंगेतर, उसकी ज्योति क्या कह रही है वहां पर कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं मैं। क्या बात कह दी कमल जी, क्या बात कह दी। लखनऊ से आके पूरा भारत सामने रख दिया। प्रिंस भैया जिस बात के लिए कह रहे हैं कि भारत सामने रख दिया, तो भारत सामने है क्यों? भारत सामने होता है तभी हमारा सैनिक लड़ पाता है। और क्यों लड़ता है कि बर्फ में खड़ा हुआ सिपाही हाथ में चमक, बर्फ में खड़ा हुआ सिपाही आंख में चमक, कंधे पे बंदूक कांधों पे उम्मीद ढोता है।
और हम आप अपने घरों में सो सके, इसीलिए कई कई रात वो सुकून से नहीं सोता है। -30 तापमान में भी अग्निपुंज भारत का हिमवीर धीर नहीं खोता है। और बर्फ भले कितनी भी ठंडी हो, परंतु मेरे सैनिक का जोश कभी ठंडा नहीं होता है। सैनिक का जोश कभी ठंडा नहीं होता। तालियों का जोश दिखाइए, दिखाइए भारत के वीरों को। जी हां। और एक अलग तरीके से का छंद सुना रहा हूं आपको। देखिएगा कि जहां पर सियाचिन के ग्लेशियर में हमारा हिंदुस्तान का सैनिक खड़ा हुआ है, वो किसके लिए लड़ रहा है, उसके सामने क्या उपस्थित रहता है। जो लोग कलर कॉम्बिनेशन जानते हैं वे जानते हैं कि जब बर्फ के ऊपर किसी का खून गिरता है तब क्या होता है। सुनिएगा, एक छंद आपको सुना रहा हूं। हिंदी कविता चमत्कार भी कैसे कर सकती है, एक शब्दों का जादू आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारा सैनिक वहां -40 डिग्री तापमान में क्यों लड़ता है। कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा खून। पहली पंक्ति देखिएगा, अगर समझ में आ गई तो निश्चित रूप से पूरा छंद आपको आनंद देने वाला है। कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटी पे गिरा जो खून, केसरिया मस्तवा मलंगा बन जाता है। कि ठंडी बर्फ पे गिरा सफेद रक्त का जो खून, केसरिया मस्तवा मलंगा बन जाता है। बर्फ से ढके हुए सफेद रंग का पहाड़, के बर्फ से ढका हुआ सफेद रंग का पहाड़ मानो पवित्र जल गंगा बन जाता है। हरे हरे पेड़ घाटियों में लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है। और एक बार तीनों चीज देखता है प्यार से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। बहुत बहुत आभार। और अंत के 2-3 मिनट की एक छोटी सी कविता आपको सुना रहा हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं। हमारा जो एक नंबर 1 का देश का शत्रु है जिसे हम लोग भूल जाते हैं, अच्छा वो अभी गलवान से सेनाएं धीरे धीरे वापस हट रही हैं। हमारे देश के सैनिकों ने पराक्रम दिखाया है। हम ये नहीं सोच पाते हमारा दुश्मन कौन है। एक जो अर्थव्यवस्था को निगल जाने के लिए हमारे के लिए बैठा हुआ है। अब एक छंद आपको सुना दे रहा हूं। वो लोग कह रहे थे कि चीन हमें आंखें दिखा रहा है। चीन आंखें हमें इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि उसकी बहुत छोटी छोटी हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी जितनी आंखें खुली हैं उतने यहाँ उससे ज़्यादा हमारे यहाँ की बेवड़ों की भी खुली रहती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ किसी का नाम रखने के लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, और जैसे क्या लगातार होते ही रहते हैं, तो जैसे ही कोई पैदा होता है वो एक बर्तन फेंकते हैं प्रिंस भैया, और जो आवाज़ आती है चिंग चांग चांग, वो वैसे नाम रख देते हैं। कि भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, चाइना के ट्यूबलाइट जल नहीं पाएगी। समर्थन करना तो पूरा सदन करना जो कहने जा रहा हूं। और अगली पंक्ति आपको आनंद भी देगी कि भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, चाइना की ट्यूबलाइट जल नहीं पाएगी। चमगादड़ों में 4 सीटियां लगा के सूप पीते चीनियों की दाल गल नहीं पाएगी। कि भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, चाइना की ट्यूबलाइट जल नहीं पाएगी। चमगादड़ों में 4 सीटियां लगा के सूप पीते चीनियों की दाल गल नहीं पाएगी। 5 फीट गड्ढे में गिरेगी चाइना की फौज, बिना सीढ़ियों के तो निकल नहीं पाएगी। और चाइनीज आर्मी भी, एडवांस पेमेंट मत कीजिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कि चाइनीज, अब ये सुनिएगा, अब देखिए क्या होता है कि 19 से कम नहीं याद आता, 19 अट्ठे कोई पूछ लेता है तो पूरा पहाड़ा गिनना पड़ता है। कि भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, चाइना की ट्यूबलाइट जल नहीं पाएगी। चमगादड़ों में 4 सीटियां लगा के सूप पीते चीनियों की दाल गल नहीं पाएगी। 5 फीट गड्ढे में गिरेगी चाइना की फौज, बिना सीढ़ियों के तो निकल नहीं पाएगी। बिना सीढ़ियों के तो निकल नहीं पाएगी। और चाइनीज आर्मी भी चाइना का ही प्रोडक्ट, युद्ध में ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। युद्ध में ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। और क्यों नहीं चल पाएगी? 1962 का भारत नहीं है, ये आज के आपके जैसे देशभक्तों का भारत है। इसलिए कहने की कोशिश करता हूं, ये हमारे देश ने जो प्रगति की है इतने सालों में, ये 50-60 साल की प्रगति का भारत सामने खड़ा हुआ है। एक छोटी सी 2 मिनट की रचना पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। ये स्थितियां जो हुई हैं, लोग जो हमें चाइना से डराने की कोशिश करते हैं, पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि उन्होंने डोकलाम में किस तरीके से हमला किया था रात को, और रात को हमला कौन करता है। कि सदा निशाचर अर्धरात्र में छिपकर हमला करते हैं।
सदा निशाचर अर्धरात में छिपकर हमला करते हैं, लेकिन वीर सपूत हमारे नहीं किसी से डरते हैं। 20 हुए बलिदान हमारे सैनिक जो ध्रुवतारे थे, 20 हुए बलिदान हमारे सैनिक जो ध्रुवतारे थे, तो हमने भी बदले में 44 पिल्ले मारे थे। अच्छा, पिल्ले का मतलब वो नहीं है, पिल्ले का मतलब है PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी। लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं चाइना से कि तो बदले में हमने भी 45 पिल्ले मारे थे, और हमें लोग कौन डरा रहे हैं? नाग यज्ञ करने वाले क्या ड्रैगन से घबराएंगे? हमारा इतिहास क्या है? नाग यज्ञ करने वाले क्या ड्रैगन से घबराएंगे? युद्ध भूमि में सैनिक शिव शंकर का रूप दिखाएंगे, युद्ध भूमि में सैनिक शिव शंकर का रूप दिखाएंगे। शेर हमारे, और शेर की जगह आज तो चीते भी कर सकते हैं, शेर हमारे सीमा पर मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे, शेर हमारे सीमा पर मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे। ये ड्रैगन वैगन शेषनाग के आगे शीश झुकाएंगे, ये ड्रैगन वैगन शेषनाग के आगे पूंछ लाएंगे। मान सरोवर के जल का सम्मान नहीं जाने देंगे, बलवान देश के कहते हैं गलवान नहीं जाने देंगे। और अंत की 2 पंक्तियां संकल्प की, राम जी कहते हैं दंडकारण्य में जब राक्षस नाश की प्रतिज्ञा करते हैं तो कहते हैं निश्चरहीन करो मई बुझ उठाए प्रण कीन। तो ये जो संकल्प है मेरे साथ आप ले लीजिएगा। मैं अंत में आप सबसे बहुत विदा चाहता हूँ, बहुत प्रेम आप लोगों ने दिया है कि जितने बौने चाऊ माऊ सबकी सेल लगा देंगे, जितने बौने चाऊ माऊ सबकी सेल लगा देंगे। पड़ी जरूरत LAC पर हम राफेल लगा देंगे। संघाई बीजिंग हुआन तक इंकलाब हो जाएगा, संघाई बीजिंग हुआन तक इंकलाब हो जाएगा, संघाई बीजिंग हुआन तक इंकलाब हो जाएगा। अब की 22 में 62 का भी हिसाब हो जाएगा।